हरे कृष्णा। अभिभावक ऊपर निर्भर करता है बच्चे के भविष्य। अभिभावक माता पिता भी हो सकते हैं, गुरुजन व्यक्ति भी हो सकते हैं, पढ़ाने वाले शिक्षक भी होते हैं, दीक्षा आदि संस्कार देने वाले भी गुरु होते हैं, अभिभावक होते हैं। और समाज में जो नेता होते हैं, लीडर होते हैं, वो भी अभिभावक होते हैं, राजा भी होते हैं, अभिभावक होते हैं। ये सब अभिभावक होते हैं, उन्हीं के ऊपर समाज निर्भर करता है। समाज जो बच्चे जो आश्रित हैं वो निर्भर करते हैं। अब अभिभावक जिस प्रकार व्यवहार रखता है, जिस प्रकार अपने आचरण करता है, वो आचरण आश्रित ऊपर प्रभाव डालता है। उनकी बोलने का शैली, इंद्रियों की संयमता, उनकी व्यवहार, उनकी कुशलता, उनकी जो भी आचरण के अंदर में जो भी शिक्षा मिलता है, जैसा होते हैं, उससे क्या प्रभाव पड़ता है आश्रित बच्चे के ऊपर। इसलिए अभिभावक को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि सावधान नहीं बरतता है, अभिभावक नहीं बनना चाहिए। हम माता पिता बनते हैं, किंतु माता पिता के कर्तव्य जो होना चाहिए वो हमको जानकारी ठीक ठीक होना चाहिए। कैसे बोलना, कैसा आत्मसंयमी बनना, कैसा दिनचर्या बिताना चाहिए, ये सब चीज़ें यदि हम लोग को ध्यान नहीं रखेंगे तो बच्चों पर कुअसर पड़ सकता है। यदि हम सदाचारी बनेंगे, खान पीन शुद्ध रखेंगे, बोलने में शुद्धता रखेंगे, तपस्यारत रहेंगे, तभी बच्चे के अंदर वो भी चीज़ें गुण में आएगा। ऐसे ही शिक्षक हो, दीक्षा शिक्षा आदि जो गुरु होते हैं, वो भी अपने आचरण के माध्यम से अपने आश्रित को शिक्षा दीक्षा दे सकता है। यदि आचरण उनकी शुद्ध नहीं है, असद आचरण करता है, तभी उनके अनुयायी जो शिष्य है वो मध्य भी दुष्प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, उनकी भी गलत आचरण रहता है। इसीलिए ऋषभदेव भगवान उपदेश दिए है, गुरुन् सस्यात् स्वजनं न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्, दैवं न सस्यात्, पतिश्च सस्यात्, न मोचयति समुपेत्य मूर्तुम। ऋषभदेव भगवान कह रहे हैं, जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पथ से उबार न सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ऋषभ भगवान कह रहे हैं, अपने आश्रित यही रहते हैं, पिता माता के आश्रित संतान रहता है, गुरु के आश्रित शिष्य रहता है, और कुटुंबी स्वजन के आश्रित में बच्चे सब रहते, पालन पोषण करते होते हैं। दैव जैसे आश्रित जो देवता है, जिसकी आराधना करते हैं, हमें आश्रित हुई कि उनके सेवा करते हैं देवता की। यदि संसार बंधन में छुटकारा पाने के लिए यदि शिक्षा न देते हैं, तभी उनको और मृत्यु कवल से बार बार जन्म मृत्यु चक्कर में संसार फंस रहा है, जीवात्मा फंस रहा है। ये मृत्यु से उनको बचा नहीं पा रहे हैं, उनको मृत्यु से बचने का उपाय नहीं शिक्षा दे पा रहे हैं। इनको गुरु नहीं बनना चाहिए, इनको स्वजन नहीं बनना चाहिए, इनको पिता माता की देवता भी नहीं बनना चाहिए। ये कह रहे हैं, जो आश्रित मृत्यु से बचा नहीं पा रहे हैं। मृत्यु से वास्तविक माता पिता नहीं बचा रहे, किंतु माता पिता ऐसे उपदेश दे बच्चे मृत्यु से बचे। गुरु नहीं मृत्यु से बचा नहीं सकते, किंतु गुरु उपदेश ऐसे दे जैसा उनके आश्रित मृत्यु से बच सकता है।
देवता ऐसा नहीं बनना चाहिए। देवता मध्य उपदेश दे अपने आश्रित सेवक को, जैसा ही मृत्यु से बच सकते, उनके उपदेश में श्री कृष्ण की आराधना करें। और उनको भी पता चले, जो माता पिता हो, गुरु हो, देवता हो कि स्वजन हो, उनको ज्ञान होना चाहिए मृत्यु एकमात्र भगवान श्री कृष्ण से बच सकते। श्री कृष्ण के शरण में जाते हैं, श्री कृष्ण के भजन करते हैं, श्री कृष्ण भक्ति से करते हैं, तभी वो मृत्यु से बच सकता है। यदि ये ज्ञान नहीं है, माता पिता कहने का लायक नहीं है, गुरु बनने का लायक नहीं है। और गुरु बोला मेरा सामर्थ्य में बच जाएगा, न। माता पिता बोले मेरा सामर्थ्य में बच जाएगा, न। कोई देवता बोलेगा मेरा सामर्थ्य में बच जाएगा, मेरा आश्रित हो जाएगा, ना। बचाने वाला एकमात्र मुक्तिदाता मुकुंद। इसलिए मुकुंद के शरण में जाने के लिए बच्चे को संस्कार देना चाहिए। बच्चे में संस्कार कैसे? मुकुंद की भक्ति करे, भजन करे, उनकी शरण में जाए, ये ज्ञान देना चाहिए। मुकुंद मुक्तिदाता श्री कृष्ण के शरण में जब कोई जाता है, तभी संसार बंधन छुटकारा उनकी होता है। जब तक मुक्तिदाता मुकुंद के शरण में नहीं जाता है, तभी संसार बंधन छुटकारा नहीं मिलता है। किसी बड़ी देवता के शरण में जाए, कितनी बड़ी गुरु की शरण में जाए कि कोई बात नहीं, किंतु शरण देने वाले, आश्रित रखने वाले को, जो अपना शिष्य हो, पुत्र हो, संतान हो, कोई भी है, उन आश्रितों को सदुपदेश देना। सदुपदेश माने कृष्ण की भक्ति का उपदेश देना, कृष्ण भजन के लिए प्रेरणा करना चाहिए। यदि प्रेरणा नहीं दे पा रहे, कृष्ण भक्ति न सिखा पा रहे, उनको माता पिता बनने का कोई मतलब नहीं है, गुरु बनना कोई मतलब नहीं है, स्वजन बनना कोई मतलब नहीं है, देवता बनना भी कोई मतलब नहीं है। इसलिए आश्रितों को मृत्यु से बचाने के लिए ऋषभ भगवान कहा रहे हैं। यदि वीडियो सही लगा तो जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।